दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई हुई थी उसके जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको कैसे आपको देना है। आज हम उसी पोस्ट प्रेफरेंस के ही उसमें आपको बताएंगे कि कैसे आपको पोस्ट को चूज़ करना है और वर्किंग नेचर के बारे में आपको बताएंगे पूरा, कौन सी पोस्ट पे क्या वर्किंग नेचर होता है जिससे आपको पोस्ट प्रेफरेंस देने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं। ये पोस्ट है हमारी असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की। डिपार्टमेंट आप देख लीजिए, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और इसमें 3 आपके प्रोडक्शन यूनिट होती हैं। जो पहली है प्रोडक्शन यूनिट, दूसरी सिग्नल डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं या वर्कशॉप में। तो दोस्तों सबसे पहले जो सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्शन यूनिट में आपका काम होगा किसी वर्कशॉप में, वर्कशॉप होगा वहाँ पे आपको 8 से 4 नॉर्मली या 9 से 5 ड्यूटी हो रहने वाली है। टाइमली ड्यूटी होगी, बहुत ज़्यादा होगा तो आपका सेकंड शिफ्ट, ये काफ़ी मुश्किल होता है जो कि 3 से 11 लगता है, वो कभी कभी लगता है। ज़्यादातर यहाँ पे जनरल ड्यूटी रहने वाली है। नेक्स्ट है सिग्नल। तो ये सिग्नल की ड्यूटी हमारी 24 घंटे की रहती है, तो यहाँ पे आपको शिफ्ट में काम करना होगा। वर्कशॉप की बात कर लें तो ये भी नॉर्मली 9 से 5 ड्यूटी होती है और वर्किंग आवर इसमें काफ़ी अच्छा है। आपको लोकेशन बहुत अच्छी मिल जाती है, वह आपका ऑफिस आपकी कॉलोनी से बहुत पास होता है, आपको कॉलोनी भी पास में मिल जाएगी, तो इसमें काफ़ी बेनिफिट रहता है। नेक्स्ट है हमारा असिस्टेंट वर्कशॉप। ये टोटली 9 से 5 की जॉब है। संडे आपका ऑफ रहने वाला है, आपको हॉलीडेज सारे आपको होली दिवाली में आप इजीली अपने घर वालों के साथ बिता सकते हो, क्योंकि इसमें छुट्टी हो जाती है जब भी कोई भी हॉलीडेज आता है। डिपार्टमेंट इनका मैकेनिकल है, वर्कशॉप में बहुत अच्छी जॉब है। नेक्स्ट है असिस्टेंट ब्रिज। ये भी 9 से 5 की जॉब है, ये भी दिन में ही काम होता है, रात में यहाँ काम नहीं होता है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के तहत आता है और यहाँ पे ब्रिज और वर्किंग नेचर आपका क्या है, ब्रिज पे आपको काम करना हो। रेलवे के आपने ब्रिज देखे होंगे, तो उसी ब्रिज पे ही आपका काम रहता है। वेल्डिंग का काम रहेगा या फिर फिटिंग करना हो उसका काम रहेगा, या फिर इलेक्ट्रिकल का कोई चीज़ें रहती हैं तो वो आपको काम रहता है। वो 5 से 10 किलोमीटर आपकी रेंज रहती है, उसी में काम करना रहता है। शाम को अपने घर भी आ सकते हैं और इनके लिए भी काफ़ी चीज़ें सही रहती हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन। यहाँ पे काम आपका शिफ्ट में रहता है, लेकिन थर्ड शिफ्ट यानी कि नाइट शिफ्ट नहीं लगती, खाली 2 ही शिफ्ट में काम होता है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट आता है ये कैरिज एंड वैगन के तहत। ये आपके लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि ये जो कैरिज एंड वैगन होते हैं ज़्यादातर आपके बड़े शहरों में होते हैं, तो बड़े शहरों में रहने से आपको काफ़ी चीज़ बेनिफिट रहती है। आपके स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेज आपको मिल जाते हैं, हॉस्पिटल पास में रहेगा तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आती है। इसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी रहती है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट लोको शेड। इसकी भी लोकेशन काफ़ी अच्छी रहती है, डीजल सेट्स होते हैं, यहाँ से भी आपको 9 से 5 ही काम करना है। सबसे अच्छी जॉब है, वर्किंग नेचर काफ़ी अच्छा है इसका, बस खाली थोड़े से हैवी वर्क होता है, यहाँ पे आपको हाथ गंदे करने पड़ेंगे। इसमें काफ़ी डीजल वगैरह रहता है तो ग्रीस आपके हाथ में लगेगी। बाकी वर्किंग नेचर इसका अच्छा है। 9 से 5 जॉब है, बहुत ज़्यादा काम भी नहीं होता है और आपको शिफ्ट में ड्यूटी नहीं करनी है। प्लस आप घर पे होली दिवाली कोई भी त्यौहार इजीली मना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही सेम असिस्टेंट लोको इलेक्ट्रिकल का होता है, चाहे वो डीजल सेट हो या इलेक्ट्रिकल सेट, ये भी सेम होता है। और जितने भी शेड और वर्कशॉप की जॉब होती है वो 9 से 5 ही रहती है। प्लस आपको सारे छुट्टियाँ मिलती हैं और घर में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। यहाँ पे आपको शिफ्ट की ड्यूटी नहीं है। ये असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल्स के बारे में, तो ये जो ड्यूटी होती है ये इलेक्ट्रिकल की होती है। जनरल सर्विसेज में आपको ट्रेन में लगा दिया जाएगा, तो वहाँ पे आपको 24 घंटे की ड्यूटी रहती है। 24 घंटे की ड्यूटी नहीं रहती है, ड्यूटी 8 घंटे की ही रहेगी और शिफ्ट में ड्यूटी लेकिन करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन यूनिट वर्कशॉप, जैसा कि मैंने बताया, ये 9 से 5 की जॉब होती है। इसकी लोकेशन अच्छी होती है, आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। बड़े शहरों में ही अक्सर ये होता है और वहाँ पे आप इजली रह सकते हो, आपकी कॉलोनी आपके पास होगी, आप आसानी से जा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी फैमिली को दे सकते हो। नेक्स्ट है असिस्टेंट पीवे की। ये भी जॉब काफ़ी अच्छी है, ये भी दिन में ही काम होता है, इनका भी काम 9 से 5 ही रहेगा, रात में इनकी ड्यूटी नहीं लगती। बस इसमें ये एक चीज़ है कि इससे आपको 20 से 25 किलोमीटर या फिर कभी कभी 50 से 60 किलोमीटर भी दूर अपने लोकेशन से जाना पड़ सकता है जहाँ आप रहते हैं, तो उसके लिए ये यहाँ पे TADA मिलता है। प्लस ये जॉब आपको TADA की वजह से आपका सैलरी काफ़ी अच्छी बन जाती है। इसमें OT की भी सिस्टम रहता है, तो इस वजह से इसमें सैलरी अच्छी बन जाती है, लेकिन आपको घर से दूर रहना पड़ सकता है इसमें। नेक्स्ट पोस्ट आ जाती है असिस्टेंट
टीएल वर्कशॉप की, तो वर्कशॉप की पोस्ट जनरल सर्विसेज, तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है। ये वर्कशॉप में आपको काम होगा, 9 से 5 आपकी ड्यूटी होगी। इजली आप अपने घर जा सकते हो, कॉलोनी आपके घर के बगल ऑफिस के बगल में होगी, तो इजली आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने फैमिली को दे सकते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट टीएल एनएसी की, ये इलेक्ट्रिकल काम है। एक जनरल सर्विस है, प्रोडक्शन यूनिट भी सेम वर्कशॉप की तरह। अब जनरल सर्विसेज में दोस्तों कभी कभी आपको काम ट्रेन लाइटनिंग का भी काम रहता है, तो ट्रेन लाइटनिंग जो सीएल वाले होते हैं उनको ट्रेन में कोई भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आता है, जैसा कि एसी का कुछ ख़राब हो गया या पंखे नहीं चल रहे हैं या फिर सॉकेट ख़राब है, तो आपको वहाँ जाके काम करना रहता है। तो ट्रेन वाली जितनी ड्यूटी रहेगी वो शिफ्ट में रहेगी 8-8 घंटे की। हालांकि इसमें आपको टीए बहुत ज़्यादा बनेगा, और अगर आप पैसा ही कमाना आपका एम है तो आप इसमें जा सकते हैं। नेक्स्ट एसी है, तो एसी भी आपका ट्रेन में, मान लीजिए कभी कभी ट्रेन में एसी ख़राब होता है तो ट्रेन में जॉब मिलती है, तो इसमें टीए काफ़ी अच्छा बनता है। हालांकि आपको ड्यूटी यहाँ शिफ्ट में करनी पड़ेगी, लेकिन अगर यही काम आपको एसी वाला डीआरएम ऑफिस में मिल जाता है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ दिन का ही काम रहता है। आप 9 से 5 जैसे ऑफिस खुलता है डीआरएम, तो 9 से 5 ही वहाँ काम होता है। प्लस आजकल कॉलोनी में भी करने लगे हैं, तो वहाँ पे भी दिन का ही काम रहता है। तो ये भी जॉब काफ़ी अच्छी है, वो दिन में ही काम है, बाकी टाइम आप आसानी से घर में रह सकते हैं, अपने फैमिली को टाइम दे सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट ट्रैक मशीन की। तो दोस्तों ये जो ट्रैक मशीन की पोस्ट है, तो ये एक मशीन होती है जो कि पटरियाँ बिछाती है। तो इसमें इनका काम जो होता है वो 24 घंटे का होता है, प्लस में 8-8 घंटे की शिफ्ट लगती है। प्लस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें आपको 21 दिन बाहर रहना पड़ेगा। आपको 10 दिन की बाद में 21 दिन काम करने के बाद 10 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, जिसमें आप अपने घर जा सकते हैं। हालांकि 21 दिन तक, महीने भर आपको घर से बाहर ही रहना पड़ेगा। इसमें जॉब आपकी कहीं भी लग सकती है, क्योंकि ये ट्रैक मशीन ट्रैक बिछाते बिछाते काफ़ी रेंज रहती है इनकी, 200-300 किलोमीटर, कभी 400 से 500 किलोमीटर। यानी कि इसमें आपको अगर बाहर रहने के शौकीन है, घूमने के शौकीन हैं, तो आपको ये जॉब करनी चाहिए। अन्यथा अगर आप घर के इकलौते हैं तो फिर आपको ये जॉब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको इसमें हमेशा घर से दूर ही रहना पड़ेगा, फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिएगा। हालांकि ये 12th नंबर की पोस्ट की बात कर ले तो असिस्टेंट टीआरडी इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। ये पोस्ट को थोड़ा सा डेंजरस माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो काम होता है वो काफ़ी डेंजरस होता है। आपको ट्रेन के ऊपर चढ़ना है, और जो जितनी आपने कभी देखा होगा कि वायर निकला रहता है उसी को ये ठीक करते हैं, तो ये एक डेंजरस जॉब मानी जाती है टीआरडी। ट्रेन के ऊपर चढ़ के वायर को ठीक करना, हालांकि पूरी सेफ्टी बरतता है रेलवे, लेकिन फिर भी एक डेंजरस काम है, तो इस वजह से लोग इसे जल्दी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। बाकी जॉब सारी एक जैसी ही होती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हैवी आपको पैसे भी मिलते हैं। नेक्स्ट पोस्ट हमारी पॉइंट्समैन की। तो पॉइंट्समैन ये ट्रैफिक के अंतर्गत आता है। तो पॉइंट्समैन कभी आपने देखा होगा, ट्रेन में कभी सफ़र किया होगा तो आपने प्लेटफॉर्म पे देखा होगा कि एक कई आपने देखे होंगे कि जो झंडा दिखाते हैं ट्रेन को पास करवाते हैं, तो वही पॉइंट्समैन होते हैं। इनका काम शंटिंग का भी रहता है, ट्रेनों को जोड़ने के लिए भी ये इनका काम रहता है, और 2 ट्रेनों को जोड़ना और शंटिंग करना इन्हीं का काम रहता है। ट्रेन को इंजन से जोड़ने का भी काम यही करते हैं, और बाकी ट्रेन को पास करने के लिए भी पॉइंट्समैन ही लोग होते हैं। इनका काम होता है, जो हमारे स्टेशन मास्टर होते हैं उनके असिस्टेंट के तौर पे ही ये लोग काम करते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है, जिसमें आपको काम बस खाली झंडी दिखाना है, और कुछ बहुत ही नॉर्मल काम है, जो एक रिस्पेक्टेड काम भी आप समझ सकते हैं। आपको हमेशा स्टेशन मास्टर के साथ रहना है और उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। बाकी आपके हाथ काले पीले इसमें नहीं होंगे, इसमें यही एक फ़ायदा है। प्लस आप पढ़ाई भी कर सकते हैं आगे के लिए। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी ट्रैक मेंटेनर 4th की। तो ये सबसे खतरनाक पोस्ट होती है, क्योंकि इसमें आपको पीवे में ट्रेन के ट्रैक होते हैं, तो उसको देखना रहता है, उसको चेक करना रहता है। डेंजरस जॉब इसलिए होती है क्योंकि इससे भी काफ़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं कभी कभी मिस्टेक से, तो इस वजह। प्लस इसमें आपको ठंडी, गर्मी, धूल, बरसात कभी भी है, तो अगर जाना है तो आपको जाना पड़ेगा। आपको 5 से 10 किलोमीटर का एक ट्रैक दिया जाता है, उसको उसकी पटरियों को सुचारू रूप से आपको चेक करना रहता है। ये इसकी ड्यूटी हमारी शिफ्ट में रहती है, जो कि 8 घंटे की शिफ्ट रहती है। सेम पॉइंट्समैन की भी ड्यूटी यहाँ दोस्तों शिफ्ट में ही रहती है। असिस्टेंट टीआरडी में आपको कभी कभी शिफ्ट में, और नहीं तो जनरल ड्यूटी 8 से 4 में ही काम करना रहता है। तो ये थी टोटल 14 पोस्टों के बारे में वर्किंग नेचर। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।